हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और अपने अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। अगर आप भी 1 फरवरी को बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का परीक्षा देने वाले हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इस क्लास में आपको 1 फरवरी का जो फाइनल एग्ज़ाम आपका बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का होने वाला है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं कि जो भी क्वेश्चन मैं इसमें बताऊंगा सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। ये 100% गारंटी है। मैं इस सीरीज़ में आपको 10 सेट यानी कि ये सेट 1 है। मैं 10 सेट का क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि लेक्चर जो है आप लेक्चर जो है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके आएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 10 सेट को देखें। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, मतलब 20 मिनट या 25 मिनट का आपका लेक्चर होगा। प्रत्येक लेक्चर टोटल 10 लेक्चर मैं डालूंगा और उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके जो 70 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 35 क्वेश्चन ही आपको करनी है बायोलॉजी में, वो 70 आपको टकरा जाएगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, अनसब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आगे जो भी लेक्चर डालूँ जो भी अगले सेट का तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह हमारा सेट 1, ये हमारे पास सेट 1। ठीक है, तो सेट 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किस में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग फर्टिलाइजेशन नीड्स वाटर मीडियम, यानी कि कौन सी फर्टिलाइजेशन में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म या ऑल। तो आपका हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स। इसमें क्या होता है, वाटर के मीडियम से फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स किंगडम, यानी कि फर्टिलाइजेशन किससे होगी, वाटर के थ्रू ही होगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हेमोफीलिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सबसे भिन्न है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अलग है। भिन्न का मतलब क्या होता है कि कौन जो है 4 स्टेटमेंट में से कौन एक स्टेटमेंट जो है अलग है। सेलेक्ट द ऑड वन, यानी कि सेलेक्ट द ऑड वन आउट विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, हेमोफीलिया के रेस्पेक्ट में। तो एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर, ब्लीडर डिजीज, रिस्क क्रॉस इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो हेमोफीलिया जो होता है एक तरह का, इसको हम हेमोफीलिया को हम कहते हैं ब्लीडर डिजीज भी कहते हैं। एक तरह का ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। तीसरी बात, ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को पैटर्न को शो करता है इन द पेडिग्री एनालिसिस। लेकिन ये जो दिया ऑप्शन आपका एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, ये नहीं होता, यानी कि ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए। इसमें का ऑड वन क्या है, इसका ए, यानी कि हेमोफीलिया जो होता है एक तरह का एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, ना कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि मिनीमाटा बीमारी किसके कारण होता है, यानी कि मिनीमाटा डिजीज इज कॉज ड्यू टू पोल्यूटेंट, यानी कि किस पोल्यूटेंट के कारण जो होता है मिनीमाटा बीमारी होती है। तो एम से क्या होता है, मिनीमाटा, तो क्या हो जाएगा इसमें देखिए कहाँ है एम, तो क्या हो जाएगा मरकरी, यानी कि मरकरी के पॉइजनिंग के कारण, मरकरी के पॉइजनिंग के कारण मिनीमाटा डिजीज जो होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटी ऑफ काउ। तो सबसे ज़्यादा जो दूध देने वाली जो वैरायटी होती है वो होती है आपका होल्स्टीन। क्या होती है, होल्स्टीन। क्या होती है, होल्स्टीन। तो याद क्या रखेंगे, होल्स्टीन जो होती है एक क्या होती है, मिल्क की प्रजाति होती है जो सबसे ज़्यादा दूध को देती है। क्वेश्चन नंबर 5, दुखंडन किस में पाया जाता है, यानी कि बाइनरी फिजन्स इज फाउंड इन, यानी कि बाइनरी फिजन किस में पाया जाता है। तो बाइनरी फिजन जो होता है अमीबा में पाया जाता है, हाँ। पैरामेसियम में भी पाया जाता है, जलकुंभी नहीं। वाटर हाइजीन में बाइनरी फिजन नहीं पाया जाता। तो आपका क्या हो जाएगा, बोथ अमीबा एंड पैरामेसियम बोथ, यानी कि अमीबा एंड पैरामेसियम दोनों हो जाएंगे आंसर आपका बाइनरी फिजन का। क्वेश्चन नंबर 6, XXXO टाइप में लिंग निर्धारण में, ठीक है। उसके बाद बोला है कि इन द XXXO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट दिया, इससे हम क्या आंसर निकालना, ठीक है। तो ये XXXO टाइप ऑफ जो सेक्स डिटर्मिनेशन है किस में हमको देखने को मिलता है, ये हमको देखने को मिलता है ग्रास हॉपर, यानी कि इंसेक्ट में। और ये जो होता है सबसे इंसेक्ट में जब सेक्स डिटर्मिनेशन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम
मेल के क्रोमोसोम्स को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मेल के फीमेल के क्रोमोसोम्स को लिखते हैं। यानी कि हम जानते हैं ना, जैसे कि हम किसी का नाम लेते हैं, जैसे कि सीताराम, राधे श्याम, तो पहले क्या आ रही है? फीमेल का नाम ले रहा है, तो फिर पहले फीमेल के क्रोमोसोम्स को लिखते हैं, उसके बाद हम मेल के क्रोमोसोम्स को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या? मेल के क्रोमोसोम्स को लिखते हैं। तो ये आपका हो गया फीमेल का क्रोमोसोम्स, और ये जो हो गया आपका मेल का क्रोमोसोम्स। ठीक है, यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा, फीमेल जो है क्या? होमोगेमेटिक है, यानी कि दोनों क्रोमोसोम्स क्या है? सिमिलर और समान सेम है। और मेल जो है हेट्रोगेमेटिक है, यानी कि दोनों में क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फीमेल्स प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग्स, यानी कि फीमेल्स जो है सिर्फ एक तरह के ही एग बनाएगी। ये बात सही है, ये बात सही है। फीमेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोजोम, फीमेल के पास सिर्फ एक्स ही क्रोमोजोम्स है। नहीं, ये बात तो गलत है, ये बात गलत है। मेल हैव टू एक्स क्रोमोजोम्स, मेल के पास दो एक्स क्रोमोजोम्स है। नहीं, मेल के पास सिर्फ एक्स, एक ही एक्स क्रोमोजोम्स है। मेल सर होमोगेमेटिक, मेल्स का होमोगेमेटिक है? नहीं, मेल जो है क्या है? एक तरह का हेट्रोगोमेटिक है। तो बाद का तीनों स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया, तो हमारा आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि फीमेल्स प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग। ठीक है, क्योंकि इसमें होता है होमोगेमेटिक, इस दोनों में से कोई भी गैमेटिक में चला जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज, यानी कि द्वितीय प्रदूषक है। तो द्वितीय प्रदूषक कौन सा होता है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा होता है? तो आपका होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट पेन। क्या होता है? पेन। पेन का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। पेन का फुल फॉर्म जो होता है आप लिख सकते हैं परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्या होता है? परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, करे कि प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में क्या अंतर है? मालूम है आपको? बता से बताइए। प्राइमरी पोल्यूटेंट जो होता है अपने पोल्यूशन को डायरेक्ट जो होता है इलिमिनेट करता है, किस में? एटमॉस्फेयर में। लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो होता है ये डायरेक्टली इलिमिनेट नहीं करता एटमॉस्फेयर में। तो ये डिफरेंस है दोनों का। ठीक है, तो ये जैसे कि मान लेते हैं ये एरोसेल जो होता है, ये एरोसेल जो होता है दोनों का बीच ये क्या हो सकता है? प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। ये CO2 जो होता है, ये CO2 जो होता है ये CO2 जो होता है डायरेक्टली पोल्यूट करता है इन्वायरमेंट, मतलब कि एटमॉस्फेयर को। CO भी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी डायरेक्टली पोल्यूट करता है इन्वायरमेंट को। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ट्यूचिंग नेटिव 1 इज ए वैरायटी ऑफ, करेक्ट। ट्यूचिंग ये किसकी किस्म है, यानी कि वैरायटी है। तो ये हो जाता है आपका ट्यूचिंग 98 जो होता है एक तरह का राइस का, क्या होता है? धान का वैरायटी होता है। किसका? धान, राइस का। यहाँ पे पैडी भी लिख के आ सकता है, क्या? धान का। क्वेश्चन नंबर 9, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड, कह रहे गैमेट्स के युग्म को कहते हैं। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को कहते हैं हम सीनगैमी। ठीक है, सीनगैमी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीनगैमी। शुगर कैन लिखा है, ये गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीनगैमी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सीनगैमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमिट्स बनाएंगे? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल प्रोड्यूस 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमिट्स, यानी कि कौन जो है इसमें से 4 तरह के गैमिट्स को बनाएंगे? क्या आपको याद है? क्या याद है आपको कुछ? क्योंकि क्या याद है सर? हेट्रोगेमेटी की फार्मूला क्या होती है? ये 2 के पावर n वाली फार्मूला याद है? 2 के पावर n जो होता है ये बताता है क्या? टाइप ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे। ठीक है, और n जो होता है क्या होता है? हेट्रोगैमेट्स। क्या होता है? हेट्रोगैमेट्स। ठीक है, अब कह रहा है कि हमको क्या 4 बनानी, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स को बनानी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 लिखेंगे तभी तो 4 होगा ना। 2 के पावर 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। इसका मतलब क्या है? 2 जो होगा हेट्रोगेमेटिक होंगे, यानी कि दो क्रोमोजोम्स जो होगा ये क्या होगा? हेट्रोगेमेट होगा। देख लेते हैं इसमें से क्या होमोगेमेट, ये भी होमोगेमेट। इसमें कोई भी हेट्रोगेमेट नहीं है, जिसमें से एक ही तरह के क्या बनेंगे? गैमेट बनेंगे। इसमें होमोगेमेट हेट्रोगेमेट एक मिला, फिर यहाँ पे होमोगेमेट यानी कि इसमें एक ही मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या है आपका 1 2,
ये आपका हो गया होमोगेमेट, ये आपका हेट्रोगेमेट। तो इसमें आ रहा है आपके पास 2 हेट्रोगेमेट, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि ए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, यानी कि इसमें क्या 2 हेट्रोगेमेट है, तो क्या बनाएंगे? 4 तरह के गैमेट को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम, यानी कि ये इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इकोसिस्टम शब्द जो है सबसे पहले टेंसले, किसने दिया था? टेंसले ने। किसने दिया था इकोसिस्टम टर्म? सबसे पहले टेंसले ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड, करे कि जो कौन सी वो मेथड है जिससे हम करे अलग इन जनन द्वारा हजारों पौधे को उतिक सर्वाधक की कौन सी विधि से बनाया जाता है? यानी कि मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड, तो ये हो जाता है आपका माइक्रो प्रोपेगेशन। क्या हो जाता है आपका? माइक्रो प्रोपेगेशन। करे कि माइक्रो प्रोपेगेशन जो होता है टिश्यू कल्चर का ही मेथड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को फॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का आतंक। तो आप कितने बार पढ़े होंगे क्या? जलकुंभी, जो पानी में रहती है ना, स्टेगनेंट वाटर, मतलब रुकी हुई पानी में, इसको क्या कहते हैं? वाटर हाइचिन या आइकोर्निया प्लांट भी कहते हैं, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 14, होलोएंड्रिक जीन उपस्थित होते हैं, तो होलोएंड्रिक जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? तो होलोएंड्रिक जीन आर फाउंड ऑन कहाँ पे? वाई क्रोमोसोम्स पे। किस पे होते हैं? होलोएंड्रिक जीन वाई क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अम्ल वर्षा का कारण है एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, तो अब तो हम लोग जानते हैं क्या एसिड रेन किससे होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? SO2 and SO3, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। क्वेश्चन नंबर 16, आर्टिफिशियल इंसिमिनेशंस कैन नॉट बी पेस्टिसाइज इन, यानी कृत्रिम वर्षसेचन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। किस में नहीं किया जाता है? तो ऊँट में, क्योंकि ऊँट में जो होता है आपका, कैमल में जो होता है आपका, एक तरह का यूनिक रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी पाई जाती है, जिसके कारण हम इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस नहीं करा पाते हैं, यानी करा तो पाते हैं लेकिन डिफ़िकल्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 17, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम की जब भी पूछे इन्फेक्टिव स्टेज, सीधे क्या मारना है? स्पोरोजोइट्स। क्या मारना है? स्पोरोजोइट्स, सीधे रट लो। जब भी है प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज तो सीधे स्पोरोजोइट्स। क्वेश्चन नंबर 18, कॉज ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज़ के कारण है, डायबिटीज़ का कौन सा कारण है? तो आपका हो जाएगा क्या? सोडियम एंजाइम नहीं, आपका हो जाएगा डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। करें कि जब आयोडीन की कमी हो जाती है किसके अंदर? ब्लड के अंदर, और शुगर के लेवल बढ़ जाती है तो हो जाती है क्या? कहते हैं उसको डायबिटीज़। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज अवेलेबल इन डेयरी फार्म, क्या डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है क्या क्या चीज़? दूध, मक्खन, पनीर, सभी। अरे डेयरी फार्म है तो यहाँ पे सब दूध से बने हुए सारे चीज़ रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑल, सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, टी सेल्स उत्तरदायी है, यानी कि टी सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो टी सेल्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो टी सेल जो होता है एक तरह का सेल मीडिएटेड इम्यूनो रिस्पॉन्स देता है। क्या देता है? एक तरह का सेल मीडिएटेड इम्यूनो रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? सेल मीडिएटेड इम्यूनो रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, आपको अगर सर हिमरल इम्यूनिटी रिएक्शन के लिए क्या होता है? ये होता है बी सेल्स। क्या होता है? बी सेल्स। हिमरल इम्यूनिटी रिएक्शंस के लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है बी सेल, यानी कि बीटा सेल बी सेल। ठीक है, और इसके लिए जो होता है टी सेल, थाइमस का सेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21,
डायबिटीज रोग के मूत्र में रहता है, यानी कि फाउंड इन यूरिन ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट। तो शुगर की लेवल जब बढ़ जाती है ब्लड के अंदर, तो जब यूरिनेशन होगा, यानी कि यूरिन जब बाहर निकलेगा तो उसके अंदर शुगर ही तो होगा, यानी कि शक्कर, यानी क्या होगा, शुगर देखने को मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? तो ये तो सबको मालूम है, गैलापागोस आइलैंड्स। क्या डार्विन हिज जर्नी का ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू आइलैंड, कौन सा है, गैलापागोस आइलैंड्स पे गए थे। क्वेश्चन नंबर 23, लगभग कितने वर्ष पूर्व, मतलब पहले, पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकाएं रूप प्रकट हुआ, यानी कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ एपियर ऑन अर्थ अबाउट डैश ईयर्स एगो। ठीक है। तो ये आपका आया था कितना, 400 मिलियन ईयर्स एगो। कितना, 4,000 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, 4,000 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, 4 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 1 बिलियन इज इक्वल टू 1,000 मिलियन। ठीक है, तो ये भी लिख के आ सकता है 4 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 4,000 मिलियन ईयर्स एगो सबसे पहले लाइफ, यानी कि लिविंग लाइफ फॉर्म हुआ था एज ए सेलुलर फॉर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, मानव का विकास कहाँ हुआ था, यानी कि ह्यूमंस और ओरिजिन। तो मानव का विकास जो है सबसे पहले कहाँ देखा गया था, कहाँ हुआ था, तो ये अफ्रीका के जंगल में। कहाँ, अफ्रीका। कहाँ, अफ्रीका के जंगल में। क्वेश्चन नंबर 25, जीवन पहले से विद्यमान जीवन ही निकल कर आता है, सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, प्रदर्शित किया था, यानी कि हु हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड द थ्योरी लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी कि किसने कहा था कि अगर लाइफ होगी तभी लाइफ आएगी, यानी कि लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल या प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी कि अगर हम हैं तो हमारे पहले भी कोई होगा तभी आज हम हैं। ये बात किसने बताई थी, तो ये बात जो है हमारे, किसने बताओ, लुईस पास्चर ने बताई थी। और इन्होंने क्या किया था, एक तरह का, लुईस पास्चर, इन्होंने क्या किया था, एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया था। इसको हम क्या कहते हैं, स्वैन नेक फ्लैक्स एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं, स्वैन मतलब कि हंस, जो देखिए हो ना, हंस के गर्दन के तरह। ठीक है, एक फ्लैश एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने बताया था कि लाइफ जो है, अगर लाइफ है तभी लाइफ आएगी, अगर लाइफ नहीं है तो लाइफ नहीं आ सकती। फ्लैपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजिना कॉन्स्टिट्यूट द, तो फ्लैपियन ट्यूब्स और वेजाइना और यूट्रस जो होता है क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स को। क्या, स्त्री सहायक नलिकाएं को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, यानी कि पेनिस का जो इनलार्ज, यानी कि फूला हुआ, जो थोड़ा सा बड़ा पार्ट्स होता है, जो थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट्स होता है, कवर्ड बाई अ लूज फोल्ड ऑफ द स्किन, क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं ग्लास पेनिस। क्या कहते हैं उसको हम, ग्लास पेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ग्लास पेनिस कहते हैं। और ग्लास पेनिस के ऊपर जो स्किन होता है उसको हम कहते हैं फोर स्किन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो इनलार्ज इंड्स ऑफ पेनिस जो होता है ग्लास पेनिस, और उसके ऊपर जो स्किन जो होता है उसको हम कहते हैं फोर स्किन। क्वेश्चन नंबर 28, WHO का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि हु रेफर्स टू फुल फॉर्म ऑफ WHO। तो W से क्या होता है, वर्ल्ड, S से क्या होता है, हेल्थ, O से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, B, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा 28 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं सेट 2 में 28 क्वेश्चन फिर कराऊंगा, आप मेरे लेक्चर को देखते रहिएगा। मैं बस 10 सेट ही कराऊंगा 28 क्वेश्चन का, उसमें से 100% सारे क्वेश्चन लड़ेंगे ही लड़ेंगे, विथाउट एनी डाउट, बिना डाउट के। अगर नहीं लड़े तो आके मेरे कमेंट में कितना गाली देना होगा देना। ठीक है, तो मैं इसको PDF को भी मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आंसर के साथ में, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप रट लेंगे पूरे, रट ही लेना। अगर एग्ज़ाम में अच्छा करना है, अगर 35 से 35 मार्क्स लानी है तो रट ही लेना, बिना कुछ सोचे समझे।
बाकी यूट्यूब पे तो लेक्चर बहुत पड़े हुए हैं, क्वेश्चन तो कोई कहीं से ला के भी करा दे रहा है। बट मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा 100% गारंटी के साथ कि हाँ लड़ेगा ही तो लड़ेगा, नहीं लड़ेगा तो आगे जितना बोलना होगा मुझे बोल लेना, ठीक है। थैंक यू। हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं अगला जो सेट का वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। बाय। जो भी डाउट होगा मुझे बता देना, लिंक कमेंट में बता देना, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।